अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नहीद अहमद जिलानी। नाज़रीन कराम, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूं आप अपने अहलो अयाल के साथ जहां कहीं भी होंगे बखैरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज जिस मौजू का मैंने इंतखाब किया है आपको भी उसका तारफ़ करवा दूं कि आज का मेरा मौजू है कद आवर सांप। अब ये कद आवर सांप क्या बला है, देखते हैं और आपको भी बताने की कोशिश करेंगे ये कद आवर सांप क्या बला है। नाज़रीन इकराम, हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह जैसा कि किसी भी वो तारफ़ के मोहताज नहीं, तमाम मुसलमान जानते हैं कि अल्लाह अज़्ज़वजल के नेक बरगज़ीदा बुज़ुर्ग थे, अल्लाह के वली थे। नाज़रीन इकराम, किसी ने पूछा कि आप ने तौबा किस तरह की? क्यों हर एक इंसान गुनाहगार होता है, भूलहार होता है, गुनाह कर देता है, क्योंकि वो पहले एक पुलिस में मुलाज़म थे। आपने जवाब दिया कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार था और मैं पुलिस में नौकरी करता था और मैं बहुत बड़ा शराबी था। मेरी औलाद में सिर्फ़ एक ही बेटी थी जिससे मैं बेहद प्यार करता था। उसकी उम्र सिर्फ़ 2 साल थी जब उसका इंतकाल हो गया और मैं बहुत ज़्यादा अफसरदा गमगीन हो गया, जिसको कहते हैं टूट सा गया। मेरे सूरत हाल वैसी ही हो गई थी। फिर उसी साल शब बरात की रात आई, तो शब बरात की रात को मैंने नमाज इशा तक भी अदा ना की, बल्कि शराब नोशी की। इतनी शराब पी कि नशे में मुझे नींद ने घेर लिया। जब मैं सो गया तो मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में मैंने देखा कि क़यामत बर्पा है, महशर का मैदान लगा हुआ है, तमाम मुर्दे कब्रों से बाहर निकल गए हैं। जब मैंने ये मंज़र देखा तो मुझे पीछे से सरसराहट महसूस हुई। जब सरसराहट महसूस हुई, मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो मेरे पीछे एक बहुत बड़ा कद्दावर सांप था। जैसे मैंने देखा वो मेरे पीछे दौड़ना शुरू कर गया। जब मैंने सांप को देखा, मैंने भागना शुरू कर दिया। मैं भागता जा रहा हूँ कि इससे बच जाऊँ, वो मेरे पीछे पीछे है। आगे मैंने देखा एक कमज़ोर जिस्म वाले बुज़ुर्ग थे। जब मैंने उन्हें देखा तो मैंने पुकारा कि मेरी मदद करें। उन्होंने जवाब दिया कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, काश मैं ताकतवर होता, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं इस सांप से तुझे बचा नहीं सकता। मैंने फिर भागना शुरू कर दिया। भागता गया। जब मैंने देखा सामने एक बहुत बड़ा टेला था। मैं टेले पर चढ़ गया। अब टेले की दूसरी जाना मैंने जब देखा तो मेरी जान ही निकल गई कि बहुत ज़बरदस्त आग के शोले बुलंद हो रहे हैं और उसमें मैंने देखा लोग जल रहे हैं। जब मैंने जलते हुए लोग देखे, मैं गिरने ही वाला था कि मुझे आवाज़ आई, पीछे हट जा, यहाँ तेरी जगह नहीं। जब मैंने ये आवाज़ सुनी तो मैं पीछे हट गया और दोबारा मैंने भागना शुरू कर दिया। रास्ते में मुझे दोबारा वही बुज़ुर्ग नज़र आए और उन्होंने कहा, काश मैं ताकतवर होता और तुम्हें बचा लेता इस सांप से, मगर मैं बहुत कमज़ोर हूँ। वो सामने गोल पहाड़ है, वहाँ लोगों की अमानतें हैं, तुम भी जाओ उस तरफ, उस जानब जाओ, शायद तुम्हारी भी कोई अमानत वहाँ मौजूद हो।
जो तुम्हें इस सांप से बचा ले। कहते हैं मैंने भागना शुरू किया उस जानब जिस जानब बुज़ुर्गों ने मुझे बताया था, गोल पहाड़ की जानब। जब मैं गोल पहाड़ के नज़दीक पहुंचा, सांप भी मेरे पीछे पीछे है। मैंने देखा वहाँ दरीचे हैं, खूबसूरत रेशमी पर्दे लटक रहे हैं। तो दरवाज़े जो हैं वो सोने के बने हुए हैं, जिन पे हीरे भी जुड़े हुए हैं। वहाँ फरिश्तों ने ऐलान किया कि सब पर्दे हटा दो, दरवाज़े खोल दो, शायद जो आया है शख्स इसकी यहाँ कोई अमानत मौजूद हो। जब दरवाज़े खोल दिए गए, पर्दे हट गए, तो वहाँ मैंने देखा कि दरवाज़ों से बच्चे, छोटे छोटे नाबालग बच्चे जो हैं वो बाहर झांक रहे हैं। मैंने जब देखा तो इतने में मैंने देखा कि मेरी जो बच्ची थी 2 साल की, जो जिसका इंतकाल हो गया था, उसने जब देखा तो उसने कहा मेरे बाबा जान आए हैं। अल्लाह अकबर, मेरे बाबा जान आए हैं। उसने छलांग लगाई और मेरे पास पहुंच आई। उसने जब मेरे पास आई तो उसने अपने बाएं हाथ के साथ मेरा दायां हाथ पकड़ लिया। जब उसने अपने बाएं हाथ के साथ मेरा दायां हाथ पकड़ा तो वो सांप फ़ौरन पीछे हट गया। वो सांप नमा बला थी जो उसने मेरी जान छोड़ दी। तो फिर क्या हुआ, मेरी जान में जान आई। मैं बैठ गया, मेरी बेटी मेरी गोद में बैठ गई और अपने प्यारे से हाथों के साथ मेरी दाढ़ी में उंगलियों के साथ खेलने लगी। और साथ ही उसने कुरान पाक पारा नंबर 27 सूरह अल हदीद की आयत नंबर 16 तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, क्या ईमान वालों को अभी वो वक्त ना आया कि उनके दिल झुक जाएं अल्लाह की याद के लिए और कुरान के लिए जो उतरा। जब उसने ये आयत पढ़ी तो मेरी दाढ़ी के साथ खेल रही थी। तो नाज़रीन कराम, मैंने फिर पूछा अपनी बेटी से कि बेटी, ये जो मेरे पीछे कद्दावर सांप लगा हुआ था, ये क्या बला थी? तो मेरी बेटी ने जवाब दिया, बाबा ये आपके बुरे अमाल थे, जिनको आप दिन रात बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, जो आपको जहन्नम में पहुंचाने के दर पे तुले हुए हैं। तो जब मैंने ये सुना मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। मैंने पूछा, बेटी वो कमज़ोर से मुझे बुज़ुर्ग मिले थे रास्ते में। जवाब दिया, बाबा जान वो आपके नेक अमाल थे, जो है ही बहुत कमज़ोर, यानी कम किए हैं आपने। आप नेक अमाल बहुत कम करते हैं, इसलिए उस आपके नेक अमाल में इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो आपके बुरे अमाल को रोक सकता, उससे आपकी जान छुड़वा सकता। तो मैंने पूछा, बेटा तुम इधर क्या कर रही हो? तो उसने जवाब दिया, बाबा जान जो छोटे नाबालग बच्चे दुनिया से चले जाते हैं, जिनका इंतकाल हो जाता है, अल्लाह अज़्ज़ल हमें इन महलों में रखता है। हम इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, जब क़यामत होगी तो हम सब अपने अपने वालिदैन को अपने हाथों से पकड़कर जन्नत में दाखिल करवाएंगे। हम अपने वालिदैन की शिफात करवाएंगे। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन किराम, इसमें करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इरशाद भी फरमाया कि जिस मुसलमान मियाँ बीवी के 3 बच्चे दुनिया से नाबालग हालत में इंतकाल कर जाएंगे, तो वो बच्चे जब इंतकाल कर जाएँ, वालिदैन इस पर सब्र करेंगे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी के 2 बच्चे, तो फरमाया उसे भी अल्लाह अज़्ज़ल जन्नत में दाखिल फरमाएगा।
फिर अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी का एक बचा, फरमाया मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम, अगर कोई मुसलमान औरत हामला होगी तो उसका कच्चा हमल यानी कच्चा बच्चा, कच्चा हमल गिर जाएगा। वो बच्चा भी अपनी माँ को अपनी नाल के ज़रिए, यानी वो आंत जो बच्चे की जिस नाफ के साथ टच होती है, बाद में काट दिया जाता है, उसके ज़रिए खींच कर अपनी माँ को जन्नत में ले जाएगा। नाज़रीन इकराम, देखा जो सच्चे दिल से तौबा करता है, ताइब होता है, अल्लाह ताला फिर उसे वलायत जैसे रुतबे से सरफराज करता है। तो बच्चे जो होते हैं नाबालग, जिनके दुनिया से चले जाते हैं, जब वो मुसलमान सब्र करते हैं तो वो बच्चे अपने वालिदैन को जन्नत में दाखिल करवाएंगे, उनकी शिफात करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, इसमें सैयदना मालिक बिन दिनार की नाबालग बच्ची ने देखिए आपकी इस्लाह फरमाई, आपको तौबा करने के लिए कहा, तो उन्होंने जब सच्चे दिल से तौबा की, ताइब हुए थे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उनको वलायत जैसे रुतबे से सरफराज किया। तो नाज़रीन इकराम, इससे हमें ये दर्स मिलता है कि जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करता है। और जब किसी मुसलमान के नाबालग बच्चे दुनिया से चले जाते हैं तो वो सब्र करते हैं, और सब्र करने के ही हमें अजर मिलता है। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके अजर के बदले उनको जन्नत में दाखिल कर दे। जी नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी, अपने राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। और जिन भाइयों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो भी हमारा चैनल फ़ौरन सब्सक्राइब फरमा लें, ताकि हमारी हर रोज़ एक नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो नाज़रीन इकराम, किसी नए मौजू के साथ नई जगह पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी, आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी नेक दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।